Exercise 8.1, क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर जो ट्रायगोनोमेट्री चल रहा है उसी का क्वेश्चन 9 क्या है। आप देखिए कोर्स से, आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, 90 डिग्री यहाँ पर इसका बनता है, बी के ऊपर राइट एंगल है। तो इसमें बोलता है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू √1 डिवाइड बाय √3, tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3, फाइंड sin A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू क्या निकलेगा। हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हैव टू गो थ्रू ए लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन, कि हम ये सॉल्व करेंगे, इसका जो फाइंड करते हैं, जो हमें इसका वैल्यू निकालना है। पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है और कहाँ से हम निकालेंगे इस साइन ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, cos सी का वैल्यू क्या निकलेगा, cos ए, ये हमें यहाँ से ढूंढना है। बिफोर यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, we are finding when the two sides of a right triangle are given, we are finding its third side using Pythagorean concept, Pythagoras concept। वो क्या होता है, हम देखेंगे कि tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अक्सर जो लाइन सेगमेंट खड़ा होता है पाइथागोरियन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में, हम देखते हैं कि वर्टिकल लाइन को हम परपेंडिकुलर मानते हैं और नीचे जो लाइन होता है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको बेस कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। और हमने ये भी बताया पाइथागोरियन ट्रायंगल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि व्हाट वन शुड चूज, विच साइड एज बेस and which side as perpendicular. There is no restriction. One can choose this as perpendicular and one can choose this as perpendicular. It is student's choice, but in the common sense we are taking the vertical lines as perpendiculars. तो हम कहेंगे फिर ये perpendicular ये और ये हो गया base. That was 1/3. 1/3. तो फिर हम यहाँ से देखेंगे भी कि tan की वैल्यूज a, अगर हम देखेंगे a के कॉन्सेप्ट से, tan थीटा का मतलब इधर ये भी होता है कि tan a क्या होता है, तो तब ये वाला थीटा है। when this is theta then it is, we call it as this, exactly that is called as perpendicular and this is the base, so we take it as 1 divided by 3। तो फिर हम देखेंगे कि दो साइड गिवन है, थर्ड साइड हम पाइथागोरस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। वो होता है BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड, देयर इज 3, 1 स्क्वायर इज 1, 3 प्लस 1 इज 4, दैट गोज हियर AC इज इक्वल टू 4 एंड आई रिपीट दिस अगेन, 1 स्क्वायर मीन्स 1 और जो 4 का होता है वो होता है 2 स्क्वायर, 9 होता है 3 स्क्वायर, 16 होता है 4 स्क्वायर, 25 होता है 5 स्क्वायर। तो वहाँ से हम रूट नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, देयर इज ac इज इक्वल टू 2। ये आ गया साइड, थर्ड साइड 2। अब बिल्कुल आसान है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट इस पे लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसका वैल्यू साइन ए का, cos सी का, और आप फिलहाल हम वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा मीन्स साइन ए, थीटा ए से चेक करना है, एंगल ए मीन्स व्हेन दिस इज थीटा दिस गोज एज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। वही होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 1 and hypotenuse is 2, that is 1/2। cos C, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है,
cos C means C का थीटा। when this is theta, C का थीटा है तो थीटा opposite this is then called as perpendicular and this will become as base. So it is base divided by hypotenuse. Base divided by hypotenuse. Base इसका ये है और hypotenuse ये आया है क्योंकि थीटा ये है। जब थीटा ये है तब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। It is base बटा hypotenuse, that was 1 बटा 2. Again this is the same value, that is 1 by. Same is the here. अब cos A है, ये चेंज हो गया, साइन यहाँ A था इधर C बन गया, यहाँ cos C था यहाँ cos A आ गया। cos थीटा इज कॉल्ड cos A, वो क्या होता है? that goes base बटा hypotenuse, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो जब हम देखेंगे cos A का थीटा हम देखेंगे, A यहां से cos निकालना है A थीटा से, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, then it is base बटा हाइपोटेन्यूज, it is √3/2, it is √3/2। sin थीटा means sin C, यहां आप C के थीटा से देखना है। जब C की थीटा से देखेंगे ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। तो sin थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और द बेस। परपेंडिकुलर इज देन अपोजिट थीटा से, जो परपेंडिकुलर इधर है इट इज √3 और बेस हाइपोटेन्यूज जो होता है इट इज 2, इट इज अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √3/2। सो दीज आर द 4 वैल्यूज we have obtained. Now we will simplify this. Sin A into cos A plus cos A into sin C। 4 के 4 वैल्यूज हमने निकाले, अब इसको हम मल्टीपल देखेंगे। 1/2 into 1/2, ये आ गया 2 का वैल्यू, फिर बीच में प्लस है, √3 इसका भी वैल्यू है और यहाँ भी √3 है, 3/2। तो ये क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन में ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल लगता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल लगता है। इट विल गो एज 1 into 1 is 1, 2 2s are 4, √3 into √3 will become √3 square divided by 2 2s are 4, square and root will go as cancel, वहां से जो बचेगा 4 and 4 is कॉमन बेस, डिनोमिनेटर कॉमन होता है, वो एक ही हम लिखेंगे, 1 + 3 बच गए यहाँ से, वो बन गया 4/4, that is equal to 1। Yes, this is the value of the part 1, sin A cos C plus cos A sin C। इसका दूसरा पार्ट है, सिर्फ बीच में माइनस है और वो आप इसी कॉन्सेप्ट से करें। सिर्फ एक्सरसाइज 1 का कॉन्सेप्ट इतना है कि दो साइड्स आप एक थीटा से निकालेंगे तो तीसरा पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट से निकलता है, पाइथागोरियन ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वहां से तीसरा साइड निकलता है। फिर हम वही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं तो वहां से ये थीटास निकलते हैं और उनके अंदर अगर मल्टीपल होगा वो भी करेंगे, डिवाइड होगा वो भी करेंगे, या माइनस होगा वो भी निकलेगा। ठीक, तो इस तरह आप 8 सेकंड्स का खुद आप घर में करेंगे। ठीक, चलिए ओके।